1-2 बार मैंने प्रपोज भी किया, फिर उसने बहुत प्यार से मना किया मुझे, तो इसलिए मेरी दोबारा करने की भी हिम्मत हुई प्रपोज। तो वो प्यार से मना किया? हाँ, कैसे मना किया? मतलब मुझे ऐसा यार लगता था तुम कि यंग कुछ हो, करने अभी आए हो, अभी। यू वांट टू डू समथिंग इन लाइफ, इसमें मत पढ़ो अभी, जस्ट कंसंट्रेट ऑन योर करियर एंड ऑल दैट। तो मुझे लगा बात तो सही है। They said no. They said no. उसके बाद तो हो गया ना, फिर हमारी भी लड़ाई होगी आपस में। हमारी तुम्हारे भी- पेरेंट्स ने ऐसा क्यों बोला, मैंने कहा तुम्हारे पेरेंट्स ने ऐसा क्यों बोला, और हमने कहा तुम्हारे ठीक है, पापा जाओ कमाते यहाँ, हैं, मैं जाओ, भी चला, आज के बाद हम लोग एक बात दूसरे नहीं से अलग हो करेंगे। जाएंगे। मेरी मम्मी स्पेशली, मेरी मम्मी मेहंदी? मेहंदी पे भी नहीं आ रही थी। कमिंग। What? यस, मेरी मम्मी मेहंदी पे भी नहीं, मेरे को बहुत तेज, शादी के पहले मेरे को मैं इतना रोई थी, मतलब यहाँ से चले गए हम लोग, शादी की सब कुछ तैयारी हो चुकी है। फाइनली सब लोग मान गए, पापा भी नहीं आ रहे हैं, मम्मी भी नहीं आ रही है। हमारी शादी में तो और बहुत खूंखार चीजें हुई थी। एक तो बाढ़ आ गई थी हमारी शादी में। क्या? मेरे फादर सुना देते थे, मेरे फादर नेवर लाइक्ड हिम। शादी के बाद भी whenever he came they never spoke to each other, है ना, hardly। हाँ, लेकिन वो मतलब बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन नहीं होता था। तो ये चार साल में I've lost my parents, my dogs, just like मेरे अपने बच्चे की तरह, my own miscarriage, so I've gone through a lot जो कोई नहीं ले पाएगा। miscarriage का जिस दिन ये वीडियो गया, उस दिन एक्चुअली हमें अनाउंस करना था। Yeah. I know. उस दिन हमें अनाउंस करना था दैट वी आर प्रेग्नेंट। फिर ये जब पेन उठा मुझे, तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि ये मिसकैरेज का साइन है। सो किसी ने बिलीव नहीं किया। 15 दिन आई सफर्ड। जब से मैंने नयन सेंस चालू किया एंड जब से मैंने फर्स्ट एपिसोड डाला था ऑफ लव अनस्क्रिप्टेड, इफ़ यू गो एंड रीड द कमेंट्स, मैक्सिमम लोग मुझे बोल रहे थे कि इन दोनों को लेके आओ, इन दोनों को लेके आओ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा चैनल चालू नहीं हुआ था तब, और मैंने तब से ही बात कर रखी थी। एंड फाइनली संभावना एंड अविनाश जॉइन मी फॉर दिस एपिसोड ऑफ मिंत्रा प्रेजेंट्स लव अनस्क्रिप्टेड ओनली ऑन नयन सेंस। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। थैंक यू सो Thank you मच so फॉर much, इनवाइटिंग man. अस। नॉट एट ऑल, प्लीज। आई थिंक हम लोग एक दूसरे को ऑलमोस्ट 5 या 6 साल से जानते हैं, एंड दिस इज द फर्स्ट कॉन्वर्सेशन, ये पहला कॉन्वर्सेशन है जो हम एक्चुअली हम लोग एक दूसरे को मिलते रहते हैं पीवीआर में, किसी इवेंट्स में, पार्टी में। हाँ, बट संभावना, यू टेल मी दैट यू नो व्हेन आई लुक एट योर व्लॉग्स, the whole imagery about both of you, the love that you both have online, कभी सोचा था कि इतना प्यार मिलेगा? Like, because you're so real and relatable. Let me start with that, because genuinely whenever you watch something there is no amount of fakeness. जो हो रहा है, अगर रोना आ रहा है तो रो रहे हो, अगर हंसना आ रहा है तो हंस रहे हो, अगर मस्ती कर रहे हो तो कर रहे हो, मतलब it's all how you both are. You never thought, because there are a lot of vloggers who plan it, right? कुछ प्लान वैन कुछ नहीं करते। नहीं, कोई प्लान नहीं। आई मीन जब व्लॉगिंग स्टार्ट ही करी थी, पहली बात तो हमें व्लॉगिंग का कोई सेंस ही नहीं था कि व्लॉगिंग क्या करते हैं। तो और जैसे स्टार्ट करी एंड यू नो जैसे जैसे चीज़ें आगे गई, हम लोग जैसे थे वैसे ही वो दिखते गए। सो वी नेवर थॉट कि हम लोग अब प्लान करेंगे। तो जब प्लान करने का टाइम था कि हमें ऐसे दिखना है और ऐसे बन के चलना है, लाइक इन अ सर्टेन वे, मे बी बिकॉज आई एम एन एक्टर, आई एम अ डांसर, एक इमेज लेके चलनी है, या फिर एक यू नो एक ऑरा बना के चलना है अपना, वो वाला टाइम था जब बनाते। जब तभी नहीं बनाया तो उसके बाद तो मतलब नहीं बनता। एंड इट वुड हैव बीन रियली डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि मैं ना 5 मिनट तो फेक कर सकती हूँ, 6 मिनट आई मीन एवरीबडी इज गॉन, क्योंकि मैं ना हा करके शुरू हो जाऊंगी एंड यू नो मैं भूल जाऊंगी कि मैं कहाँ हूँ, एंड ऐसे फिर एक चप्पल नीचे होगी, एक चप्पल। सो आई एम लाइक दैट ओनली। और अगर संभावना ने कुछ किया होता है ऐसा फेक, तो मुझे लगता है कि 1-2 हफ्ते में चैनल बंद कर दिया होता उसने खुद कि ये मैं क्या कर रही हूँ, मुझे नहीं होता मुझसे। नहीं, यू नो जब मैंने भी चालू किया, ये लोग भी मेरा जब व्लॉग वॉग शूट करते हैं तो सब कुछ प्रिम एंड प्रॉपर एंड परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। देखो, और मेरी जिंदगी का ये है कि मुझे ना परफेक्ट चीजें पसंद ही नहीं है, बिकॉज आप कितना कर लोगे परफेक्ट? हर चीज परफेक्ट नहीं हो सकती, जैसी है ना जिंदगी वैसी दिखाओगे तो आसान है। That's what, वही तो, वो दिखाओगे तो आसान है, वरना बड़ा मुश्किल हो जाता है यार। कितने सालों तक आप फेक करते हैं, और आई नो अ लॉट ऑफ देम जो भाई पूरा मेकअप करके, आई मीन ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करती हूँ मेकअप,
व्लॉग में, एक बेसिक तो वो रहता है, लेकिन उनको लाइटिंग्स भी बराबर चाहिए, एंड देन दे प्लान हाउ टू डू इट, व्हाट टू से, हाउ टू से, वो वाले भी व्लॉगर्स हैं, बट देन सबका अपना तरीका है। मतलब मैं किसी पे कमेंट ये नहीं करूंगी, बट मैं अपनी बात बोल सकती हूँ, गुड और बैड ऐसे ही रहे। और हमें ये बहुत एक कॉम्प्लीमेंट मिलता है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, कि लोग कहते हैं ऐसा लगता है हम आपके घर में हैं, लेकिन आप हमें नहीं देख पा रहे हो। सो यू नो दैट इज सो स्वीट कि लोग घर में हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि हमारी फैमिली का एक हिस्सा है, बट दे आर इनविजिबल। That's true. So that's why I said it's so relatable, because Avinash, like when I see your vlogs, genuinely feels like we know you, we know what's happening, and that's the beauty. And I just see, because I have loved your personality since Big Boss, but unfortunately क्या होता है ना, जब कोई भी एक होता है जो बहुत इंडिपेंडेंट, बहुत फायरी, फियर्स वुमन होता है, तो उसको लेबल दिया जाता है कि डिफिकल्ट होगी, नक्चरी होगी, मतलब रूड होगी। बट आई फील व्हेन यू स्टार्टेड योर जर्नी on YouTube, I think all those thoughts completely changed. If you go and read the comments, people love both of you. Like, what was your first thought of संभावना? I want to ask you कि पहले मिले जब नहीं थे तब क्या लगता था देख के इनको टीवी पे कि ये कैसी होंगी? एक्चुअली मुझे संभावना की मिलने से पहले की ज़्यादा मेमोरीज नहीं है। मुझे इतना याद है कि मैं एक बार कॉलेज से आया था और बिग बॉस सीज़न 2 का ओपनिंग एक्ट कुछ चल रहा था, और किसी ने बोला कि अब अनाउंसमेंट हुआ कि भोजपुरिया हेलेन आ रही है स्टेज पे, ये वो, और मैंने फर्स्ट टाइम देखा था और मैंने कहा यार ये कौन लड़की तहलका की तरह नाच रही है एकदम, एंड शी वाज सो गुड। बस उतना मुझे पता था। मैंने फिर बिग बॉस सीज़न 2 देखा नहीं, लेकिन खबरें तो मिलती रहती क्योंकि बिग बॉस इतना पॉपुलर शो था कि आपको पता चलता रहता था कि आज ये हो गया घर में, आज वो हो गया घर में, तो बहुत नाम सुनने को मिलता था। नाम सुनने को मिलता था, लेकिन पता नहीं क्यों ना, मैं बिकॉज ऑफ उसका जो ये नेचर है जो ब्लंट है और स्ट्रॉन्ग हेडेड है और मुंह पे बोल देती है, मुंहफट है, उससे ना मैं ज्यादा अट्रैक्ट हुआ उसकी तरफ। Do you also feel that because you are quiet, you got attracted a lot? Yeah. And also I feel that he is not quiet. ये लोगों के सामने quiet है। तो आप मेरे साथ देखोगे तो he is a very different person. And also I feel I'm not strong enough, so I needed a strong partner, I think. Like not vocal enough. Yeah, I feel. You're strong. You're not vocal. I think I can manage छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हजार, बट द मोमेंट बड़ा प्रॉब्लम आता है ना, शी टेक्स द फ्रंट स्टेज और वो उसको सॉल्व कर लेते। बड़े प्रॉब्लम के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कैसे, तो मे बी दैट वॉज द रीजन दैट वो जो इसका नेचर था, और जब मैं इसको पहली बार मिला तो लोग इससे दूर भागते थे, बट मैं अट्रैक्ट होता था कि मतलब मैं डरता नहीं था। मैं भी बोल देता था कि लोग डरते थे कि अरे यार इससे कैसे बात करें, ये कुछ ना बोल दे, धक्का ना मार दे, कुछ कहना दे, धक्का। हाँ, पता नहीं मेरे बारे में क्या ही परसेप्शन है लोगों की, मुझे समझ नहीं आता। और मैं जानबूझ के ऐसी बातें कर पाता था जिससे मुझे लगता था कि हो सकता है मुझे कोई तीखा जवाब मिल जाए। मुझे पसंद आता था वो तीखा जवाब। हाँ, ये बात करता था मुझसे। मतलब बाकी जहाँ पे भी हम मिले थे ना डांस शो में, तो बाकी लोग बात नहीं करते थे, ये बात करने आता था, या फिर ये पीछे से कहीं से देख रहा होता था मुझे, तो मैं तो नजर पड़ती थी मेरी कि ये क्या कर रहा है, ये कुछ अलग कर रहा है जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, तो इतना ध्यान रहता था। That's it. ज़्यादा But do you remember the first time you met him? पहली बार जब मिले थे, what was your opinion? ना, not at all. मुझे तो याद भी नहीं मैं मिली थी। I mean हम लोग प्रोमो शूट कर रहे थे and I was unwell, तो श्वेता तिवारी and I was sharing the same van, तो जहाँ पे प्रोमो शूट हो रहा था, तो आई थिंक श्वेता ने मेरे को कोई दवाई वगैरह दी थी खाने के लिए कि you're not well, थोड़ी देर सो जा खा के। तो मैं उठी, तैयार हुई, उसके बाद मैं निकल गई। मैंने कहा प्रोमो शूट करो, खत्म करो, मेरे को जान छोड़ दो मेरी। तो मुझे नहीं पता ही वाज आल्सो देयर, तो मुझे क्या पता। अविनाश ने, बट आई सॉ हर, वी वर लाइक 10-20 कंटेस्टेंट, वी केम फॉर अ डांस रियलिटी शो, और हमें ये पता था कि भाई जो हमारे मेंटोर्स होने वाले हैं वो आ रहे शूटिंग पे, और मैंने कभी किसी सेलिब्रिटी को, किसी एक्ट्रेस को देखा नहीं था लाइफ में। तो जब वो उतरी वहाँ से, तो मुझे नहीं पता था कि सेट पे इतने सारे कॉस्ट्यूम्स वाले लोग होते हैं, कोई आपको सैंडल पहना रहा है, कोई आपके कपड़े ठीक कर रहा है। तो इसके पीछे से 2 लड़कियां की साड़ी का पल्लू लेके निकली, दैट आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं वाला मूवमेंट, ओम शांति ओम का, बहुत फिल्मी है, दैट वाज स्काई ब्लू साड़ी, that's why it's written what is written. yes and I was like oh my god ये कौन है। फिर मैंने ध्यान से देखा, वो आई, मैंने इसका शूट भी किया। इसने मुझे देखा ही नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा इसने मुझे देखा भी और इसने मेरे साथ बात भी की। मैं थोड़ा डिलुलू था।
कि नहीं मैं तो मेरे को देखा ही होगा, मेरे को कैसे इग्नोर कोई कर सकता है काइंड ऑफ। मतलब अविनाश द्विवेदी को कैसे कोई इग्नोर हाँ, कर सकता है। तो वो एक था। और उसके बाद जब मैंने फिर मैं श्वेता तिवारी से भी मिला, लेकिन क्या होता है ना कि एक जो कुछ तो था जो पहली नज़र में हुआ था ना, आई कांट एक्सप्लेन इट, आई कांट से इट वाज लव, इट वाज अट्रैक्शन, बट इट वाज समथिंग कि यार कुछ तो है। हाँ देख, एक आप लोगों का वीडियो बहुत वायरल है वो शो से, आपने देखा है यूट्यूब पे, वेयर apparently there's an altercation between you and Shweta with him dancing. Oh yes. Oh my God. वो Oh, हर yes. 6 महीने में वीडियो वायरल होता है। यार पता है कैसे, हाँ हर कुछ महीनों में पता लगता है, अरे वो वाला ना आपका वीडियो वायरल हो गया, कौन सा, वो आपकी जो दोनों की वो लड़ाई। मैंने कहा यार ये वायरल ही होता रहता है क्या एवरी 6 months, कैसे ये सब पॉसिबल है? वायरल एक बार होता है वीडियो, बार बार थोड़ी नहीं होता बट है। सच में वो आता ही रहता है। आई नो, मेरे बट साथ he was in your team, no? Yeah, but he also he asked for it, so इनके पास चॉइस थी To choose. हाँ कि मतलब एक एक no, I contestant को didn't बुला रहे थे। ask for it. They said कि you can choose a team. कुछ तो और था ना मैंने इसमें? हाँ, तो मैंने बोला मुझे आपकी टीम में जाना है, तो उन्होंने बोला नहीं, तो आप जिसकी बोलोगे उसकी ऑपोजिट टीम में डालेंगे आपको। तो मुझे श्वेता तिवारी की टीम में डाला, और लास्ट में ये हुक था कि पूरा जो है वो एक्सचेंज हो जाएगा, हाँ, मतलब यहाँ हाँ, के यहाँ और चले मुझे जाएंगे, याद यहाँ के नहीं यहाँ है। के। ओह बट देन ही डिड से कि मुझे ना संभावना मैम की टीम में आना है, क्योंकि क्योंकि क्या उनकी शक्ल- तन्नी मन्नी इनकी शक्ल, भोजपुरी में कुछ बोल रहा था ये, तन्नी मन्नी इनकी शक्ल हमारी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलेला। और हम लोग ना देख के दन, मैंने कहा बड़ा तेज है यार ये लड़का, तो हम लोग हंस ही रहे थे। एंड सरोज मास्टर जी थी, श्वेता वाज देयर, आई वाज सिटिंग देयर। मैंने कहा ये लाइन मार रहा है, और एक्चुअली मैंने ये बोला, मैंने कहा लाइन मार रहा है मुझे, तो दैट्स इट। बट देन जब व्हेन आई सॉ हिम डांसिंग परफॉर्मिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैंने छूटते ही ये बोला था सबको कि सारे अच्छा कर रहे हैं डांस, ही इज द विनर। सो मैं इतना, मुझे अब आज तक याद है कि मैंने अविनाश के लिए ये बात बोली थी, आई सी अ विनर इन हिम, एंड ए विनर इन हिम नहीं, ही इज द विनर, एंड ही वाज द विनर। Yeah, he was the winner. he was the winner. But I want to ask you that, you know, जैसे इन्होंने कहा कि तुम्हारी शक्ल एक्स से मिलती थी, हाँ. तो जिंदगी में एक्सपीरियंसेस के बाद जब प्यार होता है तो एक एक्सपीरियंस से आप लर्निंग लेते हो, कभी कभी ना सम एक्सपीरियंसेस टीच यू लाइक नॉट टू बिलीव इन लव सो मच एज यू डिड प्रीवियसली। प्रीवियस एक्सपीरियंसेस कभी ऐसा था जहाँ पे एक बैगेज था, जहाँ पे टू डील विद इट, टू फाइनली रीच ए पोजीशन जहाँ पे लगा कि नहीं अभी प्यार को मौका दे सकते हैं, ऐसा कुछ था जिंदगी में इसके पहले? I had a very bad relationship, बहुत, और वो भी उसके काफ़ी साल पहले, मतलब अविनाश को मिलने के बहुत साल पहले की बात कर रही हूँ। देन वो इतना ख़राब एंडिंग हुई उसकी, वही छोड़ के भाग गया था। फिर वो मुझे रीज़न कभी बताया ही नहीं, मतलब ही दैट गाय थॉट कि आई एम गोइंग टू बिकम अ वेरी बिग स्टार। सो उसको किसी ने ये दे दिया कि यू आर गोइंग टू बिकम वेरी बिग, तो अभी ये सब के चक्कर में मत पड़, संभावना वगैरह छोड़, भाग। वो भाग ही गया, और वो ऐसा भागा कि उसका आज तक पता नहीं कि वो कहाँ है वो। और तो स्टार बना ही नहीं। नहीं, कभी कुछ नहीं हुआ। तो वो इतना, वो तकलीफ वाली चीज़ थी मेरे लिए कि उससे निकलने में मुझे बहुत टाइम लग गया। एंड उसके बाद कभी मैंने ना उस तरफ झांका ही नहीं। एंड मैं कभी भी इंडस्ट्री में, यू मस्ट नॉट हैव एवर हर्ड कि संभावना हैज अ रिलेशनशिप और यू नो शी इज डेटिंग समबडी, बिकॉज मैं वो होता ना घोड़े की नाल ऐसे लगा के चलती थी, काम किया और वहां से निकल गए, काम किया भाग गए। मैं किसी से मिलती हुई, प्रोड्यूसर से मेरे पैसे मिले, मैं भाग गई वहां से। मतलब आप उसके बाद देखते रहोगे कि अरे संभावना शायद आ रही थी, या किसी ने मुझे ड्रॉप करना था, किसी प्रोड्यूसर ने, होते हैं ना, आई विल ड्रॉप यू, अब गाड़ी नहीं है ना, आई विल ड्रॉप यू। मैंने कहा हाँ बस आप पैसे तो दो, उसके बाद बताती हूँ मैं कहाँ ड्रॉप करना है। आई हैव हर्ड कि आपने बहुत पापर बेले 2 साल तक ये कन्विंस करने के लिए कि मुझे प्यार है, हम लोग एक रिश्ते में जाते। हाउ डिड यू होल्ड ऑन फॉर 2 years पेशेंटली? मुझे ये जानना है, व्हेन डिड यू रियलाइज कि नहीं मुझे इन्हीं के साथ जिंदगी बितानी है? मुझे नयन थोड़ा तो रियलाइज़ होने लगा था शो के दौरान ही, लेकिन तब मुझे ऐसा लगता था कि मैं अभी इस हालात में नहीं हूँ कि मैं इस लड़की को प्रपोज कर पाऊँ। और मैं ना सच में बहुत फिल्मी था, मुझे बहुत वक्त लगा उस डिलुलू लाइफ से बाहर निकलने में। तो मुझे लगता था कि अगर मैं एक रियलिटी शो जीत गया हूँ, जो कि जब कोई स्मॉल टाउन से लड़का या लड़की आते हैं तो उनको एक्चुअली लगता है कि यार अब ज़िंदगी बदल जाएगी, आई हैव अराइव्ड।
और मुझे भी लगा, तो मुझे लगा अब जब मैं जीत गया हूँ, मेरे पास इतनी अच्छी बड़ी प्राइज मनी आ गई है, मैं शो का विनर हूँ, तो ठीक है, अब तो इसको क्या ज़रूरत है मना करने की मुझे, मतलब मैं तो काबिल हूँ। हाँ, तो मुझे लगा कि हाँ, तो नाउ आई कैन से व्हाट आई फील। और देन आई सेड कि ओके, अब मैं मुंबई आऊँगा और मैं आऊँगा 6-7 महीने में सुपरस्टार बन जाऊँगा, उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और शो में तो वो भी 2 पहिया भी मिली थी तुम्हें, हाँ, गिफ्ट मिली थी। हाँ, बाइक भी मिली थी बाइक मुझे। मिली थी। लुक एट द मैंने ही बिकवा दी, मैंने ही बिकवा दी वो बाइक। बिकवा दी। मैंने कहा यू विल नॉट ड्राइव, ये बाइक मैं ड्राइव नहीं करने दूंगी बिकॉज इट्स नॉट सेफ, इट्स नॉट सेफ। और उसके बाद मैंने कहा जब लेना ना तो अपने पैसों की गाड़ी लेना, ये सेफ नहीं है। मुझे हमेशा, मैं बहुत डरती हूँ बाइक से, दो मैं चला लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ, बट मैं जब किसी और को बैठे हुए देखती हूँ तो मैं ट्रस्ट नहीं कर पाती हूँ। नहीं, तो मैंने बिकवा दी थी वो। तो उसके बदले कैश ले लिया था मैंने। मतलब उसके बदले में कैश मिल गया था। देन मैं सिर्फ संभावना को जानता था, तो आई कॉल्ड हर फ्रॉम दिल्ली एंड आई सेड कि मैम, मैं मैम ही बोलता था, मैंने कहा मैम मैं दिल्ली मुंबई आ रहा हूँ, तो आप कहाँ रहते हो? शी सेड व्हाई? मैंने कहा नहीं, मैं सोच रहा था ना कि मुझे रेंट पे घर लेना था। बोली तो कहीं भी ले सकते हो, इसमें ये क्या पूछना है कि मैं कहाँ रहती हूँ? तो मैंने कहा नहीं, मैं जस्ट ऐसे जनरली जानना चाहता था। तो शी सेड कि मैं यारी रोड में रहती हूँ, और थोड़ा मुझे पहले से भी आइडिया था, बट मैं कंफर्म करना चाहता था। मैं आया और मैंने यहीं यारी रोड में घर ढूंढा और यहाँ रहना शुरू कर दिया। एंड देन वन डे वी मेट एंड मैंने ऐसे ही बातों बातों में इनडायरेक्टली पहले बोलने की कोशिश की, तो वो फ्रेंड की तरह ट्रीट करती थी, और मतलब ऐसा भी नहीं होता कि मुझे डांट दे। तो मुझे भी हमेशा लगा कि यार इसके दिल में भी कुछ है, बोल नहीं रही है इसके दिल में कुछ है। देन आई ट्राइड, 1-2 बार मैंने प्रपोज भी किया, फिर उसने बहुत प्यार से मना किया मुझे, तो इसलिए मेरी दोबारा करने की भी हिम्मत हुई प्रपोज। तो वो प्यार से मना किया? हाँ, कैसे मना किया? मतलब मुझे ऐसा यार लगता तुम था कि यंग कुछ हो, अभी करने आए हो, अभी। यू वांट टू डू समथिंग इन लाइफ, इसमें मत पढ़ो अभी, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर करियर एंड ऑल दैट। तो मुझे लगा बात तो सही है, बट ट्राई करने में क्या हर्ज है दोबारा। तो वो दोबारा की जगह 4 5 6 कितनी बार हो गया, आई डोंट इवन रिमेंबर। बहुत बार। एंड देन फाइनली देयर वाज अ टाइम व्हेन संभावना को निमोनिया हो गया था और वो एडमिट थी हॉस्पिटल में। सो दैट टाइम आई केम टू नो, और मैं गया, आई वॉज देयर इन द हॉस्पिटल, देयर वॉज नोबडी एल्स, कोई फ्रेंड नहीं था, कुछ नहीं था। रियलिटी ऑफ रियलिटी, वही अभी हम बात कर रहे थे ना, रियलिटी ऑफ द इंडस्ट्री, कि मैं सबके साथ काम कर रही हूँ, और तब तो मैं बहुत जबरदस्त काम कर रही थी, और कोई नहीं आया, कोई कुत्ता नहीं भौंका मेरे ऊपर यार। वहां से आपको फिर पता लगता है ना यार रियलाइजेशन कि ओहो। और उसके बाद मैंने मेरे सिटी स्कैन चल रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है गई मैं, क्या हो गया, गिरी पड़ी हूँ। तब आपको रियलाइज बहुत सारी चीजें होती हैं। उसके बाद आई थिंक मैंने या इसने कभी किसी को कुछ मतलब शब्दों में बयान नहीं किया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो फिर आई डोंट नो, देयर इज इतने बार ऑलरेडी कर दिए शब्दों में। नहीं, तो लेकिन मैं भगा देती, आपको पता है, मैं ना रूम से भगा देती थी। मैं कहती थी प्लीज तुम जाओ। मुझे नहीं पता होता था कि ये नीचे आईसीयू के बाहर सो रहा है, नीचे बेंच पे ही सो रहा होता था। वो कहती तुम यहाँ क्यों हो, तुम्हारा क्या मतलब है यहाँ रहने का? अब मैं क्या बताऊँ क्या मतलब है? जबकि मेरे रूम में एक और एक्स्ट्रा बेड था, होता है ना पेशेंट के साथ, फैमिली के लिए। तो मेरे को तो पता ही नहीं ना, मेरे हिसाब से मैंने बोल दिया तुम चले जाओ, आई एम फाइन, मैं तो सो जाऊंगी। तो ये चला जाता था, लेकिन ये नीचे ही बेंच पे सो रहा होता जो वेटिंग रूम होता था जिसमें सारी भीड़ भड़ाका होता है थोड़ा, people just find a place to just lie down. He never told me this. But listen, that is love. Yeah. That is when you also realized. Yes. Finally, you know this is the person. Yeah, that was the time. Yes, that was the time. Because it's important, I feel like it's important to find love, but it's also important to find love with the right person. Which you are right. He found love, but you had to find the right person to fall in love with. And good. मुझे तो बहुत, मतलब ये आज के जमाने में सोचना बहुत मुश्किल है कि कोई इतना करेगा, 2 साल तक कोई वेट करेगा, वही सोचना मुश्किल है। मतलब तब कभी भी ऐसा दिमाग में नहीं आया कि नहीं ये नहीं होने वाला है, हौसला नहीं टूटा कभी? नहीं, एक्चुअली नहीं टूटा, बिकॉज ये मुझे अब समझ में आता है क्यों नहीं टूटा। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है ना, मैं ना बहुत, अब मुझे पता चला कि मैं बहुत एक्सट्रीमिस्ट हूँ। मतलब या तो मैं डाइट पे हूँ, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैं कुछ भी नहीं खा रहा हूँ, या तो मैं पागलों की तरह खा रहा हूँ। तो या मेरा बीच का हिसाब किताब नहीं है, या तो मैं जैसे मैं आया तो मैंने ना बहुत डेडिकेटेड वे में अपने 5 साल सिर्फ प्यार को दिए। मैं ये सच बोलूं, मतलब वो प्रोजेक्ट था मेरे लिए।
वो 5 साल खत्म हुए तो फिर मैंने करियर पे ज्यादा फोकस किया था, लेकिन मेरे लिए प्रोजेक्ट बन गया था वो। मतलब इसके लिए शादी भी एक प्रोजेक्ट थी कि ये खत्म करो, इसके बाद काम पे लगो, क्योंकि मुझे ये लड़की मुझे बहुत तकलीफ दे रही है। मतलब ये जो है ना प्यार का चक्कर होना है नहीं होना है, ये पहले खत्म करो और उसके बाद मैं काम पे लगूंगा। तो मुझे मैं बड़ी शिद्दत से मैंने प्यार किया पहले 5 साल। इसका प्रोजेक्ट खत्म हुआ। और मैंने कहा यार ये खत्म होगा, फिर लाइफ में बाकी चीजें फोकस करेंगे, एक ऐप क्लोज हो बैकग्राउंड में, फिर दूसरी ऐप ओपन करेंगे। बट जब संभावना ने फाइनली हाँ बोला, आई वांट टू नो व्हाट वाज योर रिएक्शन, हाउ डिड यू रिएक्ट? वही तुम बोल रहे हो, हाँ कभी तो बोला ही नहीं ना। हाँ कभी बोला ही नहीं। नहीं, उसके बाद बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अंडरस्टूड, इट वाज अंडरस्टूड। उसके बाद वो आंखों वाला प्यार हुआ, फिर शब्दों वाला नहीं हुआ। वाह। हाँ, फिर वो जरूरत नहीं पड़ी उसकी। तो फैमिलीज को कब बताया? फैमिलीज को मैंने तो बहुत पहले बता दिया था, मैं तो बता ही नहीं पाई। लेकिन प्रॉब्लम वहीं का वहीं था, जो कि हमेशा रहता है कि यार अब हम दोनों साथ में हैं, लेकिन अगर आप सोसाइटी को और फैमिलीज को देखो तो देखा जाए तो यू आर अ पॉपुलर पर्सन, यू आर अ पब्लिक फिगर, आई एम नथिंग। एंड ऑल्सो सिक्योरिटी के लिए भी तो आपको होता है ना कि लाइफ में यार लड़का कुछ तो करता हो। मैं तो कुछ भी नहीं करता था, मतलब आपको पता है व्हेन आपने एक रियलिटी शो जीता देन यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू, फिर आपको एक महीने मैंने कोई टीवी कमर्शियल कर लिया, फिर कुछ भी नहीं है, उसके बाद फिर 2 एपिसोड कर लिए, फिर कुछ नहीं है। ये 4-5 लड़के एक साथ रहते थे, इट वाज लाइक दैट। पता है ये सारी चीजें हम सबके साथ होती हैं व्हेन वी आर स्ट्रगलिंग। तो और लड़के तो और बुरी हालत में रहते हैं। तो मैंने तो एक बार आके देखी तो मैं बाहर से डर गई। घर जब देखा ना मैंने, एक छोटा सा वो था, लेकिन जिस तरह से ये रह रहे थे वो और कमाल था। मतलब किसकी चीज कहाँ लटकी हुई है, लाइक आई कांट इवन एंटर। समझ रहे हो? तो यू आल्सो डिडंट टेल योर पेरेंट्स फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम? या मेरे पेरेंट्स तो बड़े लंबे टाइम तक नहीं, मतलब जब तो शादी की बात तक पहुंचने वाले थे ना तब बताया। और तब बहुत मतलब दिल्ली में से एक हमारे जिस एरिया में हम रहते थे वहाँ बहुत बड़ा भूचाल आया था जब मैं रहते घर पे बताया। हाउ डिड दे रिएक्ट? वेरी बैड यार। इसने एक्चुअली इसने बताया नहीं, इसको याद नहीं आ रहा। मैंने अपनी फैमिली में बताया और मैं इस चीज को लेकर कंफर्टेबल था कि चलो मैंने बताया था नहीं ये अपनी फैमिली को संभाल लेगी, ये बताए तो ज्यादा अच्छा है। बिकॉज मैं कैसे बताऊं, एक तो मैं कुछ हूं नहीं उनकी नजरों में, ऊपर से मैं ये बात बोलूं जाके कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूं और शादी। तुमने बोला था फिर इसने बोला कि मेरे पापा को तुम बताओगे। एंड आई वाज लाइक अरे यार मैंने अपने घर में बता दिया। मैंने हाँ याद आ रहा है, मेरे पापा ना छड़ी लेके बैठते, मेरे पापा की छड़ी रहती थी हमेशा। आई स्टिल रिमेंबर, मैं बैल्कनी में बैठा और मैंने हनुमान चालीसा खोली, मैंने पूरी हनुमान चालीसा पढ़ी शिद्दत से, फिर मैंने फोन लगाया संभावना के पापा को। ओह शिट। लेकिन मेरे पापा पता है, उनको पहले से पता था, उनको सब पता था। एक आइडिया तो होता ही होगा। मुझे लगता है फादर को पता होता है कि ये लड़का हर दूसरे तीसरे दिन मिलता है, घर में आता है, पैर छूता है और ये बोलते हैं दोस्त हैं। और कहाँ के? योर मॉम एंड डैड वर विद यू हियर? बहुत आते जाते थे, तो मम्मी पापा जब भी आते थे मिलते थे। हाँ तो मतलब फिर पापा हमेशा ज्यादा टाइम रहे हैं मेरे पास, मम्मी कम टाइम रही है। मतलब मम्मी 1-1.5 महीने में भाग जाती थी वापस दिल्ली, पापा मेरे पास 6-6 महीने भी रहे हैं। तो अब 6 महीने में हर दूसरे तीसरे दिन ये आ रहा है घर पे, तो उसके बाद पापा तो बातों में ही धुलाई कर देते थे। उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। माय फादर मतलब मेरे पापा से खतरनाक कोई नहीं हो सकता। वो ना सिर्फ बातों में आपके कपड़े फाड़ देंगे। और कोई गलत शब्द यूज नहीं करना, हाँ कभी लाउड नहीं बोलना, बट स्टिल वो जो बातें बोलते थे आपको पता चल जाता था कि आप रोस्ट हो चुके हो, अब आप निकल जाओ। हाँ आप निकल जाओ, आपके पास आंसर, और वैसे भी कैसे करोगे? But did the Hanuman Chalisa chant help? Yes, that's why we are together ना। No, but what? नहीं, that time it didn't help, but he said okay। वैसे ये सब मुझे याद नहीं है, ये जो बता रहा है मुझे अच्छे से याद है, जिसपे बीतती है उसे याद होती है। याद नहीं है। ओके That is true. मुझे आज तक याद है। बोला ओके ठीक है बेटा, मैं आता हूँ मुंबई, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। फिर देन फाइनली उन्होंने बोला कि आप अपने पेरेंट्स को लेके हमारे घर आओ दिल्ली में। ये तो और कमाल था, ये वाला तो मुझे याद है यार। इसके पेरेंट्स बट आई न्यू क्या किया, आई न्यू वो मुझे प्यार से जो है प्यार से मना करेंगे, क्योंकि अभी तो इमीडिएटली क्या बोले ना, वो चाहते थे मैं मिलूंगा, फिर मैं इसको शीशा दिखाऊंगा कि सच्चाई से सामना करो और अब अपने रास्ते जाओ, उसको अपने रास्ते जाने। जाके इसके पेरेंट्स ने बड़े प्यार से मिले, सब बैठे, आई थिंक मेरे ब्रदर्स वगैरह भी सब थे ना वहाँ पे। और अरे आपको ये बोलने की क्या जरूरत है, मैं ना इसके पेरेंट्स को बोल रही थी, मैंने कहा आप बड़े
जो भी है ज़्यादा जवाब नहीं देना पापा को। पापा बातों में घुमाते हैं, लपेटते हैं, और फिर आपको लपेट के वो ऐसा मारेंगे ना कि याद रखोगे। मैंने कहा तू पापा के सामने से बोलना नहीं, है एक ऐसे करके निकल लो, तो हाँ हाँ करके। आपको क्या बोलने की जरूरत है, देखिए ऐसे। अब तो वो इसके भी ना सडनली पेरेंट्स में एक वो आया, पापा क्योंकि मीठा बोल रहे थे, वो लपेट रहे थे कि और बताइए, और आप कैसे फिर क्या करना चाहते हैं। जैसे मेरी बेटी तो भी बहुत वेल टू डू है, तो आपने कुछ सोचा, बस उन्होंने बोल दिया कि देखो जी हम तो सच्चे लोग हैं, सीधे लोग हैं, और हमारा बेटा तो अभी कुछ करता नहीं है, अभी अपना ही चाय पानी का अपना खर्चा ही कुछ चाय पानी खर्चा कुछ निकाल नहीं सकता, तो आपकी बेटी को तो कैसे ही संभालेगा। बस दैट्स व्हाट इट। तो इसका मतलब आपको नहीं करनी है, मतलब आपने तो बता दिया आपका बेटा कुछ नहीं कर रहा, तो कुछ करना नहीं है आपको। तो इनको जब करना ही नहीं है, ये लोग आए क्यों है यहाँ पे। उसके बाद जो बॉन्ड क्रिएट हुआ मेरे घर पे, माय गॉड। मैंने कहा आपको ये बात बोलने की क्या जरूरत थी, क्या हमारा बेटा कुछ नहीं करता, वो तो उनको भी पता है। लेकिन ये बोलने की क्या जरूरत है, ये तो मतलब चल रहा था ना अंदर ही अंदर, ये लहर को ऊपर क्यों लेके आया आप। सो ये हाँ, उसके बाद बहुत बवंडर मचा था। They said no. उसके बाद तो हो गया ना, फिर हमारी भी लड़ाई होगी आपस में, तुम्हारे पेरेंट्स ने ऐसा क्यों बोला। मैंने कहा तुम्हारे पेरेंट्स ने ऐसा क्यों बोला, और हमने कहा तुम्हारे पापा घुमाते हैं, जाओ आज के बाद हम लोग एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, 1-1.5 दिन के लिए। पर मुझे ये जानना है कौन से साल की बात है। ये है 2015 2016 की तो शादी थी ना, 16 में भी गॉट मैरिड, 15 में भी ट्राइड कि हो जाए, बट 15 में नहीं हुआ, फिर नहीं हुआ। 2016 में यू also I was doing a show रजिया सुल्तान में, बिग बॉस एक बार दोबारा किया था मैंने, सीजन 8 किया था। फिर उसके इमीडिएटली बाद मेरा एक नया शो जिसमें वो नया चैनल था एन टीवी चल करके, तो उसमें रजिया सुल्तान में मेरे को मेन नेगेटिव मिल गया। तो वहाँ ना मेरे को बहुत मतलब कोई टाइम ही नहीं होता था मेरे पास। मैं आती थी जाती थी, तो मेरे पास 3 डॉग्स थे तब, तो तीनों को लेकर मैं गाड़ी में भर के उमरगांव जाती थी, गुजरात। आई नो। सो मेरे तीनों डॉग्स को लेकर मैं उमरगांव पहुंचती थी। वो मेरे वैन में ही रहते थे, मतलब मेरे को जो भी रूम मिला हुआ था वही मेरे को रहने की भी जगह मिली हुई थी, तो मेरे डॉग्स मेरे साथ रहते थे। तो मैंने कहा मैं अपने डॉग्स के बिना नहीं रह पाऊंगी इतना लंबा। इफ़ यू वांट टू हैव मी ऑन द सेट्स, तो आपको मेरे डॉग्स को तो करना पड़ेगा। कह रहे बहन जी आप जिसको लेके आना है आप लेके आओ, आप आओ बस। तो मैं मेरे डॉग्स को लेकर मैं वहाँ पे रही हूँ, तो मेरे पास कोई टाइम नहीं था। तो वो 2015 इसलिए भी ज़्यादा, और वो उस टाइम पे जब मेरा इतना बड़ा शो, मेरे माई पेरेंट्स वर रियली हैप्पी कि अरे हमारी बेटी तो एक्टिंग भी कर रही है, ओ हो मतलब बहुत ज़बरदस्त लग रही है, अच्छी भी लग रही है। बट दे वर नॉट टॉकिंग टू मी। Oh, they were not talking to you because of this. Because of this. They didn't talk to you कितने काफ़ी टाइम तक। मेरी मम्मी स्पेशली, मेरी मम्मी मेहंदी पे भी नहीं आ रही थी। What? Yes, मेरी मम्मी मेहंदी पे भी नहीं। मेरे को बहुत तेज, शादी के पहले मेरे को मैं इतना रोई थी, मतलब यहाँ से चले गए हम लोग, शादी की सब कुछ तैयारी हो चुकी है। फाइनली सब लोग मान गए, पापा भी नहीं आ रहे हैं, मम्मी भी नहीं आ रही है शादी में। हाँ, शादी के डेट वैसा वाला माने थे सब लोग कि तुम जो करना है करो, हमें कोई मतलब नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है। मम्मी अखबार पढ़ रही हैं, पापा अपना कुछ और कर रहे हैं, बट नोबडी वाज इंटरेस्टेड। तो जो भी कर रही थी ले दे के, मैं, मेरा बड़ा भाई या फिर भाभी वगैरह ये सब कर रहे थे, तो छोटा भाई, तो तब सब लोग एटलीस्ट इस टीम से एक हुए थे कि हम लोग मिलजुल के छोटी मोटी जो भी है शादी कर देंगे इसकी। लेकिन पेरेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। फिर फाइनली मेरे पापा ने बोला मेरे ब्रदर को कि ये मानेगी नहीं, और मुझे लगता है कि इसका साथ देना चाहिए मुझे। सो एज अ फादर, ये अभी तक यहाँ तक सुन रहे हो आप बात, उसके आगे भी सुनो। इसने 6 महीने में इस लड़के को छोड़ देना है, इसको करने दे शादी। 6 महीने में छोड़ देगी ये, इसकी नहीं टिकनी। आप समझ रहे हो, मेरे पापा ने ये वर्ड्स बोले थे मेरे भाई को कि इसकी टिकनी विकनी है नहीं। अब ये इतनी जिद पे अड़ी हुई है कि इसको करने दो, तो मैं बाप हूँ भाई, मुझे इसका साथ देना पड़ेगा। मम्मी कहती मैं नहीं आऊँगी इसके बीच में। और मुझे इतनी तेज़ नयन इन चीज़ों पे बुखार आ गया कि मैं मतलब आई थिंक 103 से नीचे नहीं था मेरा फीवर। मैं कांप रही थी, शिवर कर रही थी, ऐसे पड़ी हुई थी शादी के आई थिंक 4 दिन पहले।
क्योंकि उसके बाद तो फिर सारे रस्में ही स्टार्ट हो जाती हैं। मैंने कहा मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं दे रहे, पापा आ गए, फिर मेरी फ्रेंड्स भी आ गई, मेरी स्कूल की फ्रेंड्स आ गई। उन्होंने कहा तू चीयर अप कर, देखते हैं कुछ भी होगा, लेके आएंगे मम्मी को, लेके आएंगे। मम्मी एंड तक नहीं रेडी हो रही थी, इस कारण ना मम्मी की फैमिली की साइड से भी मम्मी ने किसी को इनवाइट नहीं किया। ऑब्वियसली जब वो ही नहीं आ रही तो वो किसी को क्यों करेंगी। लास्ट मोमेंट आई डोंट नो व्हाट चेंज्ड इन हर, या फिर फैमिली ने कुछ चेंज कराया। देन वो सडनली मेहंदी पे आई एंड एंटायर मीडिया वॉज देयर, और उन्होंने बोला आप तो आंटी जी, क्योंकि ये चीज़ आ गई थी बाहर, तो आंटी जी आप तुम नाराज़ थे बहुत और आप आ गए। कहती मैं कब नाराज़ थी, ये तो आप लोग कुछ भी बोलते रहते हो मेरे। मैंने कहा मैं बुखार में पड़ी हुई हूँ, मैं पतली और हो गई ना, उस समय वेट लॉस वाला भी चल रहा था सब कुछ। मेरी मम्मी को देख रही, कह रही ये तो ऐसे ही है, अपनी बेटी के साथ कौन नहीं होता, आजा आजा मेहंदी लगवा ले। मैंने कहा यार मेरे खानदान में ही एक्टर बैठे हुए हैं। बट यू वर वेरी हैप्पी दैट इवेंचुअली इवेंचुअली दे केम। हाँ ऑब्वियसली। और ये जब चीज़ें हुई हमारी शादी में, तो और बहुत खूंखार चीज़ें हुई थी। एक तो बाढ़ आ गई थी हमारी शादी में। क्या? हाँ बाढ़ आ गई थी। इसके पापा मेट्रो से पहुंचे थे, बस से पहुंचे थे पापा। जो बाराती थे, कोई मेट्रो से आ रहा है, कोई ऑटो से आ रहा है, कोई प्राइवेट बस से आ रहा है, कोई डीटीसी बस से आ रहा है, नहीं पहुंच रहा, गाड़ी से कोई नहीं पहुंच रहा, गाड़ी यहाँ रुक गई। दिल्ली में वो इतनी खतरनाक बारिश हुई थी 14 जुलाई 2016 कि पूरा रास्ता ब्लॉक हो पूरा गया सब था। कुछ। मतलब मैं क्योंकि वेन्यू पे पहले ही पहुंच गई थी, क्योंकि मेरे पास कोई और काम ही नहीं था। मैंने कहा चलो मैं पहुंच जाती हूँ, मैं देखूंगी क्या हो रहा है। घर के पास भी था और इतना भी दूर नहीं था, मतलब ठीक था। तो बारात फिर पहुंची टुकड़ों में, किश्तों में पहुंची। मतलब और ये कूड़ेदान के पास खड़ा था, कूड़ादान था साइड पे ना। मैंने कहते मैं ना नीचे खड़ा हूँ। मैं कहा कहाँ हो? कहते मुझे कूड़ादान दिख रहा है। मैं कहा तुम कूड़ेदान के पास क्यों खड़े, अंदर आ जाओ ना। कहते मैं अंदर कैसे आऊँ, मैं दूल्हा हूँ, दूल्हा ही सबसे पहले पहुंचा हुआ और कोई नहीं पहुंचा हुआ। तो ये छुपा हुआ था कहीं पे, तो है ना, छुपा हुआ था। But it was such a, there should be, you should do a vlog on the wedding. Yeah. Do you have pictures of this? You should have. Yeah, we have. Put it out. pictures. It will be lovely to see. And the best Because part, हर कोई इतना perfect wedding दिखाता है ना भैया, सब कह रहे थे- weddings perfect नहीं होते। होता। हो ठीक है, तो हो wedding सकती में थी। जो भैया इधर उधर चिल्लम चल्ली होती है ना, हो सकती है भाई, नहीं होती। इसके फादर का अलग ही। मैं देख रही, मैंने कहा पापा को तो ऐसा लगता है कोबरा काटा है। क्योंकि पापा को क्या हुआ तुम्हारे, वो एकदम ऐसे थे। मैंने कहा पापा नमस्ते करते हैं, नमस्ते बेटा। मैंने कहा क्या हो गया, ये दुखी है क्या? अभी तक तो खुश थे शादी से। वो इनके गांव वालों ने इतना तंग कर दिया था कि हम जा रहे हैं, कोई बनियानों में आ गए सीधा कि हमें कोई पूछ नहीं रहा है, तो अब हम यहीं पे बैठ के बोतल खोल देंगे जहाँ पे भी ये लोग। तो ये सब हो रहा था वहां पे। शादियों में ऐसा होता है कि आपको गांव, अब मेरे को नहीं पता ना, कि गांव की सबको शादी। इक्वल रिस्पेक्ट चाहिए, जो आप दे नहीं पाते हो इतना कभी शादी भी कर नहीं रहे दे हो। पाओगे। और उसमें आपके काफी रिश्तेदार नाराज होते हैं। जैसे इस पे तो अब मीम बनने शुरू हो गए ना, फूफा जी और जीजा जी वाले। हमारी शादी में जिसने आपकी तरह हैंडलिंग की थी, उनका सबने बॉयकॉट कर दिया। वो है इसके जीजू। क्योंकि ही सेड कि जब यहाँ क्यू लगी है तो वहां से आप फोटो खिंचाने के लिए क्यों घुस रहे हैं, आप यहीं से आइए। तो जिसको बोला था, गांव वालों को बेसिकली मेरे साथ फोटो लेनी थी। वो इट वाज नॉट इवन अविनाश, बट उनको बुरा लग गया होगा। like why this man is stopping us, who is he? जीजू। और अच्छा ना, जीजू ना वो इसके दिखते भी ऐसे हैं कि जो किसी पॉलिटिशियन का लड़का होता है ना, अभी भी कुछ कांड करके जेल से छूट के आया है। वो समय ना गंजे वंजे ऐसे है ना। जीजू को आप देखोगे ना तो वो ऐसे, मतलब ही very strong personality, but हाँ, दिखने में ऐसा लगेगा कि आके सीधा चाकू मार देंगे, वो ऐसा लगता है। बट वो इज द स्वीटेस्ट। तो वो सब कुछ हैंडल कर रहे थे, तो पीपल गॉट वेरी ऑफेंडेड हमारी तरफ से। अच्छा, शादी में हम लोगों की तरफ से कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, एवरीथिंग वाज सॉर्टेड। प्रॉब्लम हमें नहीं पता कि इनकी तरफ इतना कुछ हो रहा है कि खाना नहीं खुल रहा है, खाना क्यों नहीं खोल रहे हैं। ये सब टिपिकल लैंग्वेज होता है। बट ये होता ही है। अच्छा, और उसके खाना खुल गया। Which शादी has perfect बेस्ट पार्ट आइए आप लोगों को खाना खुल गया, तो उनको लगा अब हमें इंपॉर्टेंस मिली है, खाना खोल दिया गया है हमें। तो खाना हम लोग खा रहे हैं, खाना खाते खाते उन्होंने देखा कि अब तुम बताओ बेबी, ये तुम बताओ। they were happy, खाना खा लिया, डेजर्ट खा लिया और अपना चिल कर लिया, पिक्चर्स क्लिक कर लिए, बैठ गए। देन दे रियलाइज्ड कि यार अब एक टेबल लग रहा है अलग से और उसके अराउंड कुर्सियां लग रही हैं
और उस पर दूल्हा दुल्हन बैठे और जो मेन फैमिली कोर मेंबर हैं वो बैठ के खाएंगे और हमें खड़े होके खिला दिया एंड दे वर लाइक व्हाई वी आर नॉट पार्ट ऑफ दिस टेबल। उसके बाद मतलब इनका तो पूरे गांव में बॉयकॉट फैमिली टेबल लगता है बिकॉज़ तो मेरी फैमिली ने किया था, इनका तो पूरे गांव ने किया था। हमारा फास्ट जैसा ही हो जाता है इन अ वे, लड़का लड़की का आपको खाने को नहीं बोलता, सब लोग काम धाम में बिजी होते हैं, दे डोंट गेट टाइम टू ईट एंड देन लास्ट में खिला देते हैं। हाँ लास्ट में हो जाता है कि चलो टेबल लगाओ, फैमिली टेबल लगेगा एंड दे ऑल कैन हैव देयर डिनर। तो उसके बाद धीरे ओके तो हमारे साथ तो चीटिंग हो गई, हमें पहले खिला के निपटा दिया एंड नाउ दे आर हैविंग फन। Everybody wants to feel included. That's the bigger problem कि और हर किसी को आप एक साथ नहीं कर सकते यार, कैसे कर सकते? But you know, for the families it's very important because हमारे मम्मी पापा ना ऐसे जमाने से हैं जहाँ पे सोशल कंडीशनिंग ही ऐसी है कि सबको खुश करके रखना है। कोई क्या बोल रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा मैटर करती है। हमारे में थोड़ा मैटर करता है, आज आने वाले जनरेशन में मैटर नहीं करता। बट हमारे मम्मी पापा में ज्यादा मैटर करता था। लाइक यू सेड दैट देयर विल बी सो मच ऑफ रेजिस्टेंस ना ये रिश्ते में। डू यू फील दैट सोशली, जैसे मैंने बहुत सारे एक्टर्स से बात किया है, एक एज गैप जब एक लड़का और लड़की में लड़के के साइड से होता है तो इतना ज्यादा बात नहीं होता, थोड़ा बात करके अभी होने लगा है, बट पहले कभी नहीं होता था। 10-10 साल की भी गैप्स हुई है, 12-12 साल की भी गैप से मैंने खुद देखे अपने खुद के फैमिली में भी। बट जब women and men में, if the woman is a little older also, whether it's 2 years, 1 year, a few months, there have always been an issue. Do you feel that socially that वो प्रॉब्लम आप लोगों ने झेला? अब मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता और देखो मैं बड़ा मजे लेती हूँ, मुझे नहीं उसके इतना बता रहे हो, मैं इतने क्यों? But how important is it to have a supportive partner at that point, like who understands, who doesn't care really कि लोग भी क्या बोलते हैं? That's why we are together, no? As simple. अगर वही चीज़ नहीं हो, मेरी लाइफ में अविनाश इज द ओनली वन जो मेरी सपोर्ट पे ऐसे खड़ा है कि अगर मैं कहीं भी हल्का सा भी इतना भी ऐसी हुई तो वो पकड़ के वापस ले आएगा। एंड सेम गोज फॉर हिम, अगर हल्का सा भी कहीं डाउन मुझे दिखता है तो मैं वो दूर से देख के पकड़ लूँगी, देयर इज समथिंग एल्स, सो कुछ और हुआ है और मुझे पता होता है कि कुछ है। तो यही तो आप दोनों का रिश्ता होता है और यही स्ट्रांग होना ज़रूरी है। You know, I would have come to this in the end, but जब आपने ये बोल दिया कि तीनों नहीं था, तो ये जो बातें बोली ना कुछ 2-3 सवाल पहले, जहाँ पे आपने बोला कि आपके पापा आए थे और जब माने तो उन्होंने बोला कि पहले मान नहीं रहे थे और उन्होंने मान के बोला कि 6 महीने में छोड़ देगी, देखो इनका टिकेगा नहीं, दिस इज व्हाट दे हैड सेड। आज जब you know when your mom and dad were there and they saw what both of you did together for them till the last day, their thoughts must have changed somewhere. I don't know. When did you sense that? मेरे पापा तो नहीं देख पाए वो, because my father never believed कि अविनाश कुछ भी कर सकता है और बहुत जल्दी वो चले गए ना। बट उनके जाने के बाद लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्न आया तो पापा के जाने हम के ये बाद। दोनों ये फील करते हैं कि ये क्योंकि शायद उन्होंने किया है। एंड मम्मी तो हमारे पास ही थी जब मम्मी को स्ट्रोक्स आए हैं बैक टू बैक, और अविनाश उठा के मम्मी को हॉस्पिटल भागा है। तो तब वो व्लॉग्स में हम लोग कभी नहीं लाते थे क्योंकि हम लोग डेली व्लॉगर्स तब थे भी नहीं और बीच में बहुत लंबा गैप लेते भी थे, कुछ और ज़्यादा कुछ था नहीं। तो मुझे लगता है जो मम्मी उस समय जो भी मम्मी का हाथ उठता था, एक ही हाथ उठता था ना, और उससे मम्मी ऐसे अविनाश को करती थी, ऐसे कुछ करती थी, हाथ लगाती थी मम्मी। तो मुझे ऐसा लगता था कि नाउ शी नोज़ कि आई मेड द राइट डिसीजन। सो ऐसा हम गैस करते हैं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती थी, वो कुछ कह नहीं पाती थी, तो वो हम लोग सिर्फ गैस ही कर रहे हैं कि शायद वो। और जैसे कहते हैं कि लोग वर्ड्स से ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज से कह पाते हैं। एब्सोल्युटली। तो वो उससे हम तो यही मेरे मतलब जितना भी हम लोग ग्रो किए हैं ना लाइफ में, पहले तो इनिशियली बड़ा व्लॉगिंग में भी सब लोगों ने बहुत मजाक ही बनाया था कि कुछ और काम नहीं है तो ये सब ये कर रहे हैं, लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा मेरे हम तो सब कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स लगी हैं हम दोनों को, एंड स्पेशली अविनाश को, कि द वे ही इज़ ग्रोइंग इन लाइफ एंड दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू सी, कि जो मैं देख रही हूँ सालों पहले से वो आज फाइनली लोग देखने लग गए हैं।
Absolutely. शुरुआत हुई है उसकी अभी। Absolutely, and this शुरुआत is हुई just है। the beginning. This is There's just the so much beginning, more. yes. But Avinash, I want to ask you this that एक साइड पे आपकी एक पार्टनर है जो दुनिया से लड़ रही है आपके लिए. इट्स अ वेरी बिग वैलिडेशन, राइट? क्योंकि आप भी उनसे उतना ही प्यार करते हो, आपने एक रिश्ते को नाम दे दिया, आपने शादी कर ली. पर शादी करने के बाद भी जैसे इन्होंने कहा कि एंड तक अगर आपको ये कभी ना कभी फील तो होता होगा कि यार मेरे इन-लॉज मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे. हाउ डिड यू डील विद दैट? Were there bad days where you also felt कि you come across every day yeah. मेरे फादर सुना देते थे. मेरे फादर नेवर लाइक्ड हिम. शादी के बाद भी whenever he came they never spoke to each other, है ना? हार्डली. हाँ, लेकिन वो मतलब बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन नहीं होता था मुझे शादी के बाद भी. ये नैन मैं कभी इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाया. मुझे बस हमेशा ही लगता था कि मुझे उनकी जगह रख के अपने आप को देखना पड़ता था कि अगर मैं मेरी बेटी होती या कोई होता तो मैं भी ये चाहता कि मेरी बेटी का अच्छा हो. उन्हें मुझसे नफरत नहीं है. दे जस्ट वॉन्ट देयर डॉटर टू बी हैप्पी. तो ये करके मैं खुद को समझाता था कि बात ये, द डे आई डू समथिंग गुड इन माई लाइफ दे विल बी फाइन. तो जस्ट फोकस ऑन अपना मुंडी नीचे करो, काम करते रहो और इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान मत दो क्योंकि वो अपनी जगह बिल्कुल सही हैं. वो किसी के माँ बाप हैं और इसके बिहाफ पे मैं जवाब देती थी. ये लड़ती थी और लड़ पड़ती थी क्योंकि वो लड़ सकती थी. तो वो मुझे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था कि चलो मैं कुछ नहीं कह पा रहा हूँ और मेरा कहना बनता भी नहीं है क्योंकि अपनी जगह सही है, लेकिन वो हमेशा मेरे लिए स्टैंड लेती थी. उसी से मैं खुश रहता था कि चलो यार एटलीस्ट वो समझाने की कोशिश कर रही है कि चलो आज कुछ नहीं हो रहा है तो कल हो जाएगा, कल नहीं होगा तो परसों हो जाएगा. लेकिन एक टाइम के बाद कुछ ऐसी कंडीशनिंग भी हो जाती है ना कि जब मैं कुछ करता भी था तो विश्वास नहीं कर पाते थे. उनको लगता था या तो झूठ बोल रहा है और या तो फिर मतलब पॉलिश लगाने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा. बट दिल टूटता था आपका अंदर ही अंदर. किसी का भी टूटेगा. दिल टूटता था डेफिनेटली. पहला चेक आई थिंक अविनाश एक लेके आया था, बड़ा चेक था और राइटिंग का मिला था. साइनिंग अमाउंट ऑफ ककूदा. तो ककूदा पहली फिल्म थी जो अविनाश लिख रहा था. और क्योंकि मम्मी मैंने आपको बताया ना यहीं पे थी, तो ये हॉस्पिटल में लिखता था बैठ के. तो रात को आईसीयू में अलाउड था अविनाश को. हम मतलब बात करके अलाउ कर दिया था कि अंदर मम्मी के पास रहेगा, दिन में मैं रहती थी. तो ये रात को बैठ के नीचे बैठ के साइड पे ये लिखता रहता था. तो ककूदा ऐसे लिखी गई है. और वो जो चेक आया था ना, तो पापा ये जब लेके आया मेरे पास चेक, मैंने कहा पापा को दे दो, आशीर्वाद ले लो. दिया पापा ने आशीर्वाद. चेक देखा और उनके मुंह पे ये था कि ये झूठ है, ये सच नहीं है. तो मेरे पापा बिलीव नहीं कर पाए. मेरे पापा बिलीव ही नहीं कर पाए कि जो कुछ नहीं है, लड़का जो कुछ नहीं था वो कुछ कर सकता है या कर जाएगा. वो ट्रस्ट नहीं था शायद उनको. और अब जब वो जहाँ पे भी हैं वो देख रहे होंगे तो ये सिर्फ उनकी, आई थिंक हम लोग यही मानते हैं कि उनकी ब्लेसिंग्स हैं कि वो सब कुछ जो चाह रहे थे हम वो दे रहे हैं. बट हमेशा ये लगता है कि एक वो अधूरा रह गया कि वो होते और देखते तो अच्छा लगता. मतलब हमेशा ये रहेगा कि हमने कुछ किया लेकिन उन तक ये बात साक्षात नहीं पहुंच पाई. मतलब डेफिनेटली उनको पता तो होगा भी जहाँ भी वो हैं और वही ब्लेस कर रहे हैं हमें ऐसा लगता है. लेकिन एक वो मन में कसक रह जाती है कि अगर वो होते और देखते तो और खुशी होती. मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ी मैं बहुत प्रॉब्लम से हमेशा से निकली हूँ और ये मेरे बहुत बड़ा दुख है मेरी लाइफ का, जो अब जाकर चेंज हो रहा है. वो मैं आज शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी हम दोनों कहीं पे जाते थे, कहीं भी गए हैं, किसी इवेंट में गए हैं, लोग मिल रहे हैं, किसी कहीं घूमने के लिए गए हैं, वहाँ पे लोग मिल गए हैं, सिनेमा हॉल गए हैं, कहीं पे भी जहाँ पे भी लोग मिल रहे हैं, वो सिर्फ मेरे पास आते थे. संभावना, वी नीड अ पिक्चर. एंड अविनाश वाज लाइक मैं खींच देता हूँ. उसको कभी बुरा नहीं लगा, लेकिन वो बुरा मुझे लगता था कि मतलब जो एक्नॉलेजमेंट, जो प्यार मुझे मिल रहा है, मेरे पति को क्यों नहीं मिल रहा है. और आज सडनली वो चीज़ जब मैं चेंज होते हुए देख रही हूँ आफ्टर द रिलीज ऑफ दुपहिया. अभी हम लोग 1-2 जगह होके आए हैं और जहाँ पे भी यहाँ पे भी लोग हमें मिल रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग, अच्छा ये तो लोग मुझसे मिलने आ ही रहे हैं. वो आते थे कहते हैं अविनाश जी आपसे मिलना है और आपका दुपहिया देखा. और मेरे अंदर जो होता है ना, जो फ्लावर्स
मतलब निकलते हैं मेरे अंदर से, वो मैं आपको बता नहीं सकती। No, क्या बता नहीं सकते? I'm telling you, the conversation that I've had with her, it started with that, it ended with that only because it was not just this interview कि कब कर रहे, क्या कर रहे, which she was talking about what you've done and what. So she's like, have you watched it? I'm like, of course I have watched it, but I didn't know at that point that, see, I saw, but I didn't know you've written it also. Yes, she told me that he's you've the written, creator also. Yeah, and the point is, unfortunately ना आज के जमाने में जब कोई अच्छा काम करो ना बोलना पड़ता है। सही बात। क्योंकि मैंने देखा है, नोटिस करके, अभी मैं अपना चालू किया है ना, मुझे पता है कि मैंने जिंदगी में कभी यही नहीं सोचा कि मैं जाके बोलूं कि देखो इतना चल गया उतना, पर अब मुझे लगता है कि नहीं, मैं हर चीज में बोलूंगा, लोगों को लगे ना बुरा लगे, पर नहीं, मैं तो बहुत चढ़ के बोलती हूँ, वरना अविनाश की आदत नहीं है बोलता है, मैं चढ़ के सबको बताती हूँ। लेकिन द गुड पार्ट इज कि जब भी ऐसा हुआ है उससे हमारे बीच में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं Exactly, कि लोग चाहे उसके साथ फोटो खिंचा रहे हैं, मेरे साथ खिंचा रहे हैं, उसका ऑटोग्राफ ले रहे हैं, मेरा ले रहे हैं, इसको कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, हम दोनों को कभी नहीं हुआ। नहीं, लेकिन वो प्रॉब्लम मुझे हुई। नहीं, मैं कह रहा हूँ हमारे बीच में कभी नहीं हुआ कि, लेकिन ये मुझे लगता रहा कि वो दिन कब आएगा। अभी भी मैं और चाहती हूँ कि वो दिन कब आएगा कि लोग मुझे बोलेंगे कि कैन यू क्लिक अ पिक्चर फॉर अस। अविनाश के साथ हमें पिक्चर चाहिए, आप खींच दोगे? That's the real happiness behind any relationship. Yes. And that's this is what I want. 25 years from today, we will again do an interview, okay, for my channel only. Yes. And we will speak about the same thing and the same things that your father and mother felt, and we both, all three of us will be sitting here and proving everybody wrong. And I'm telling you this because मैंने अपने मम्मी पापा को खुद देखा है, तो मुझे पता है। अरे यार, इतने डिवोर्स होते हुए देखते हैं ना कि यार ये कबल का हो गया यार, फिर डरे डरे घूमते रहते हैं हम लोग कि यार ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो जाता है कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट। मुझे ऐसा लगता है कि क्या हो जाता है ये। I feel like जैसे he said ना, from a very young age he was looking only for commitment. I don't think people today are looking for commitment in its. मैं कभी समझने की कोशिश करती हूँ कि what they are looking at. पता नहीं। See, when we were young, and I'm saying we as in even when I was 18, 19, just in my adolescence, हमारे में इतना WhatsApp, वही टेक्स्ट मैसेज होता था, कुछ भी नहीं था, मैक्सिमम WhatsApp भी नहीं था, डेटिंग ऐप तो बहुत बड़ी बात है। हमारे में तो फोन ही नहीं थे, मतलब फोन ही नहीं थे, तो इसीलिए पर्सनल कनेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट थे। वही मैं बोल रहा हूँ कि आज के जमाने में वो नहीं, पता नहीं, ये चीजें देख के थोड़ा सा डर लगता है और मैं समझने की बड़ी कोशिश करती हूँ कि ये कैसे हो सकता है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये कहीं ऐसा इनके साथ होता है, हमारे साथ भी, हमारा तो नहीं ऐसा कभी कुछ। तो हम लोग, डर तो लगता ही है ना, सबका देखते हो आप, लेफ्ट राइट सेंटर डाइवोर्स, ये एलिमनी, ये क्या हो रहा है। आप, मैं सच बता रही हूँ, ये एलिमनी की चीज़ें चल रही हैं। हम चाहे फाइनेंशियल का चीज़ें हैं मेरी हों या अविनाश की हो, इज हैंडल्ड बाय अविनाश। आई डोंट हैंडल, मैं कुछ हैंडल नहीं करती। मुझे मेरे पैसे दे दो, मुझे खर्चना है, नमस्ते, इतना मेरे लिए काफ़ी है। मेरे को डॉग फूड खरीदना है, मेरे को कैट फूड खरीदना है, मेरे लिए कपड़े लेने हैं, मेकअप लेना, फलाना, बस। बाकी तुम हो ना, मैं नहीं आती इसके बीच में, क्योंकि इट इज मेरे लिए, इट इज वन। तो अगर हम लोगों ने घर भी लिया है, अभी हम लोगों ने जो भी घर लिया है, तो वो एक ही हम दोनों की उस पे है ना, तो उसमें मतलब कहाँ से आता है कि ये इसमें कोई और भी डलना चाहिए, या मेरी सेफ्टी कौन सी और इसकी सेफ्टी क्यों, क्योंकि हम लोग कभी सोचते ही नहीं है। Exactly. वहाँ तरफ दिमाग चलता नहीं। हाँ, वी आर वन, वी आर नॉट टू। तो जब आप दो बन के चलते हो ना, we spent 6-7 years before getting married. Yeah. That's very important. And not just spend. You were like, आपको रहना पड़ेगा, आपको ट्रैवल करना पड़ेगा साथ में। क्या ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तब आपको पता चलेगा, क्योंकि आपके कई दोस्त होते हैं क्लास में, लेकिन जब आप उनके साथ ट्रिप पे जाते हो ना और एक रूम में रहते हो, तब आपको पता चलता है कि बॉस तू दोस्त तो नहीं है। तो दोस्त तो नहीं है, दोस्त भाई एक डिस्टेंस में ही रही है, आपके साथ में कहीं जा नहीं सकता भैया। ये मेरा भी है कि भाई मैं यहाँ, तू तो क्लास में इतनी बड़ी बड़ी बात करता है, यहाँ तू 2 रुपए आइसक्रीम के लिए निकाल रहा है, सारे मैं दे रहा हूँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत सारी चीजें। ऐसे तुम्हारे कुछ दोस्तों को मैं जानती हूँ। But in life also you've dealt with so much of emotional lows, right? बाकी सारे lows छोड़ देते हैं, but emotional lows where you've lost your parents also. We were supposed to do an interview
when your mom Mom. fell sick, right? And we No. couldn't do it. My mom passed away then. She was sick and then she passed away. Yes. Because that is the time. Yes, when that we was were the time. planning. I was in Delhi. Yeah, and I was then in we Delhi. couldn't do it then. And you know, I think वो it रहता ही was गया, all वो रहता ही destiny गया, that हाँ. we had to do this interview for my own channel. I believe that. But ऐसा नहीं I'm कि- so happy about Yeah. this. But you've gone through so many difficult times in your life, Sambhavna. How important has it been to have somebody? Because between the two of you, I don't know, please correct me if I'm wrong, but I think both of you are emotionally very sensitive, but he can hide his hurt and pain, you can't. I Is can't. what- It's I what I can't. have It is very understood. evident right now also. If people meet me, I can cry in front of them. मुझे कोई वो नहीं होता. And I have gone through a lot in life. I think ये चार साल में I've lost my parents, my dogs, just like मेरे अपने बच्चे की तरह, my own miscarriage. So I've gone through a lot. जो कोई नहीं ले पाएगा. इतना अगर बैक टू बैक चीज़ें हो जाएंगी ना तो आपको उठने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. बट देन अगेन वी से ना यू हैव दैट पार्टनर जो आपको उठाता है, जो आपको बताता है, जो आपको आधी आधी रात को समझाता है. इफ़ यू गेट palpitations इन द नाइट, ही इज़ देयर फॉर यू. आपको नीचे वॉक कराने के लिए. इफ़ यू गेट एंग्जाइटी अटैक्स, पैनिक अटैक्स, ही इज़ देयर हॉस्पिटल ले जाने के लिए. तो देयर हैव बिन टाइम्स, और बहुत सारे ऐसे टाइम्स जहाँ पर मुझे इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाना पड़ा है. और चाहे वो आई थिंक मेरे डॉग की डेथ हुई तब, चाहे मेरे फादर की जब डेथ हुई तो उसके बाद तो मेजर एंग्जाइटी मेरे को रही है. बहुत पैनिक अटैक्स आए हैं, और ऐसे वाले आए हैं कि इसकी बड़ी बड़ी मीटिंग्स जो थी लाइक बड़े बड़े लोगों के साथ, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक रियल बड़े लोगों के साथ. और जो मेरी हालत थी, ये वो मीटिंग को बोल के उनको कि आई विल हैव टू लीव, आई एम सॉरी, माई पार्टनर विल टेक ओवर एंड आई विल हैव टू लीव. ये मुझे हॉस्पिटल लेके भागा है क्योंकि आई कुडंट ब्रीद. आई डिडंट नो. होता है anxiety. एंग्जाइटी, मुझे पता ही नहीं. मैं कह रही हूँ मैं बचूंगी नहीं अब. आई कांट ब्रीद. और मेरे को बस कैसे भी हॉस्पिटल ले जाओ. हॉस्पिटल पहुँचे, सब कुछ चेकअप्स हुए, कुछ नहीं है, एंग्जाइटी है. और मेरी एंग्जाइटी ऐसे नहीं निकलती है कि मैं सिर्फ रोऊंगी या मैं चुप हो जाऊंगी. मेरी एंग्जाइटी फिज़िकल चीज़ों में निकलती है. लाइक मैं क्या बेबी कैसे समझाऊं मैं. मेरे को फिज़िकल तरीके से मेरी एंग्जाइटी निकलती है. Like जैसे फिजिकल फॉर्म ले लेती है फॉर हाँ, एग्जांपल. हाँ. जैसे वही पैल्पिटेशन, दिल की धड़कन तेज़ हो जाना, या फिर सांस फूलने लग जाना, सांस नहीं आना, अचानक रात को डर के उठ जाना तेज, और फिर मुझे घबराना कि कुछ हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है मुझे पता नहीं है. ये सब मेरे साथ हुआ है. या फिर मेरे को कान में प्रॉब्लम शुरू हो गई, कान में आवाज़ आनी शुरू हो गई. ये सारी एंग्जाइटी की चीज़ें हैं. मेरे को बीच में वो भी वर्टिगो भी होने लग गया था. एसिडिटी अभी रिसेंटली आफ्टर माई मिसकैरेज, एसिडिटी, मैं सोचूं वो एसिडिटी है, एवरीबडी सेइंग एसिडिटी है. जब मैं डॉक्टर के पास पहुंची, गैस्ट्रो के पास पहुंची, मेरी एंडोस्कोपी हुई, ही सेड जस्ट डू वन थिंग, अविनाश, यू आर द हस्बैंड, आई एम नॉट गिविंग हर एनी मेडिसिन, आई एम ओनली गिविंग हर एंग्जाइटी की मेडिसिन. शी हैज़ गॉट एंग्जाइटी, टेक हर आउट, गो आउट फॉर अ वेकेशन, और गो ट्रैवल, शी विल बी फाइन. जब तक वापस आओगे शी विल बी फाइन. आई वाज फाइन. होता है. सो राइट नाउ ऑल्सो आई एम ऑन एंग्जाइटी पिल्स. ऐसा नहीं है कि मेरी मेडिकेशन मेरी चल रही है, और वो कब तक चलेंगी मुझे पता नहीं. बीच बीच में रुक भी जाती हैं, बीच में बहुत लंबे लंबे गैप्स आए हैं जब रुक गई, बट देन फिर मेरे साथ हादसे ऐसे हो जाते हैं दैट वो मेरी फिर ज़िंदगी में वापस आती हैं. बट इसके एडवांटेजेस भी हैं. संभावना के ब्लंट और मुंहफट होने के, जो अपनी फीलिंग्स को बता देती है ना. Yeah, I was coming to that. You cannot express it या sometimes. सो द गुड पार्ट इज कि मुझे एक ऐसा पार्टनर मिला है जो मैंने अपने दोस्तों से या जानने वाले सुना है कि बीवी नाराज होती है तो पता नहीं चलता नाराज क्यों है. मेरी बीवी का सबसे पहले पता चलता है क्यों नाराज है. दैट्स द गुड पार्ट, बिकॉज उनको फिगर आउट करने में टाइम लग जाता है एक हाँ, हफ्ते लड़कियां तक. बोलती नहीं यार है. ये नाराज है, इसने वो बर्तन पटका था, इसने वो किया था, इसने दरवाजा नहीं खोला मेरे लिए, ये देख नहीं रही है ठीक से, क्या है. एंड दे जस्ट क्या हुआ है बेबी, क्या हुआ है, एंड दे डोंट गेट टू नो.
बट मेरे केस में क्या है, वो सीधा अंदर से निकल के आएगी, वो बोलेगी ये तुमने किया, आई डिडंट लाइक दिस, और मुझे बहुत बुरा लगा, और ये है, और अब तुम मुझसे बात मत करना। हाँ, सो आई नो, ओके, उसके बाद मैं रो भी पड़ूंगी, सब कुछ हो तो जाएगा। जब प्रॉब्लम पता चल गई तो आप आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है कि एटलीस्ट यू नो द प्रॉब्लम, देन यू कैन सॉल्व इट। सो द गुड पार्ट इज दैट। No, but tell me something. Good part is that I understand, okay? But sometimes do you feel like you already know that she is hurting, Yeah. okay? And she has anxiety, she has different issues that she's dealing with, and emotionally she's not doing well when certain situations hit Sometimes you. he doesn't understand that. No. Yeah. ये अगर ये बोलेगा ना तो ये गलत है. He doesn't understand that I'm going through a lot. कभी-कभी इसके साथ भी ऐसा होता है, ये नहीं पहचान पाता, and he also gets irritated कि क्या हुआ है यार, बताओगे? तो मैं नहीं बता, मैं फिर कहती हूँ अब तो मैं बिल्कुल ही नहीं बताऊंगी। तो ऐसा भी हो जाता है। तो सारी चीजें अच्छी हो, ये कैसे हो सकता है? नहीं, बट ये भी है। बट इट टुक सम टाइम, बिकॉज क्या है कि मैं कभी, जिसको एंग्जाइटी और पैनिक अटैक्स नहीं हुए ना, वो सिर्फ कह सकता है कि मैं समझता हूँ, समझ नहीं सकता, ये बात मुझे समझ में आ गई है। तो इन द बिगिनिंग आपको लगता है क्या हुआ है, सब तो ठीक है, व्हाई शी इज बिहेविंग लाइक दिस, क्या हो गया इसको, लेकिन उसके बाद it takes a lot of time because I have never gone through that. I can never experience that. I can only say कि हाँ मैं समझता हूँ, मैं सिर्फ empathy दिखा सकता हूँ, उसके अलावा I cannot do anything. But a lot of men are not even empathetic. That is the bigger problem. ये नहीं, शुरू में नहीं पता था। शुरू मेरे साथ भी हुआ था, मतलब like everything is fine, डॉक्टर सारे टेस्ट कर रहा है, सब ठीक निकल रहा है, आप बोल रहे हो आपको ये हो रहा है, what is the problem? तो मतलब इसका एक ये है कि ना, एक तो सुबह जल्दी उठो, चलो ठीक है, इतना जल्दी नहीं, मतलब ये बहुत जल्दी है, ये पागलों वाले आप 4 बजे उठ जाओगे तो मैं क्या करूँ? तो मैं, हाँ, तो मतलब ये आप उठते हो, वेल एंड गुड। अगर आप तब भी 8 बजे उठ जाते थे, वेल एंड गुड। मेरे को क्योंकि मैं मेडिसिन ले रही हूँ, एक तो इसमें मैं एक्सक्यूज नहीं दूंगी, एक तो मैं वैसे ही 9 बजे उठने वालों में से हूँ, ऊपर से मुझे डॉक्टर ने मुझे 7-7, 8-8 मेडिसिन दी हुई है रात की, तो मैं 10 साढ़े 10 बज जा रहे हैं उठने में, नींद वो ड्राउजी कर देती है आपको। अब उठने के बाद ना मैं काफ़ी देर तक ऐसे ही बैठी रहती थी, क्योंकि वो मेडिसिन मुझे कुछ करने नहीं देती थी, और ये मुझ पे उठ के चिल्लाता था, गेट अप, क्या हुआ है, अब क्या हुआ है, स्टार्ट योर डे, चलो काम करो, गो देयर, डू योर मीटिंग, ये कुछ करो। और मैं कई बार ऐसा हुआ है कि मैं उठती थी, मैं तैयार होती थी, मैं उठ के स्टारबक्स जाती थी और मैं अकेले बैठ के रोती थी, दैट माय हस्बैंड इज नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। मैं बहुत रोई हूँ अकेले। तो ये भी हुआ, ऐसा नहीं, क्योंकि इसको नहीं पता लगता था और मैं नहीं बताती थी कि इसको क्यों नहीं समझ में आ रहा मेरे साथ क्या है। ऐसा वाला टाइम भी आया है, बट वो बड़ा कम टाइम के लिए था, लेकिन था। एंड जब आप बार बार याद करते हो, बार अपने पापा को याद करते हो, तो वो बहुत सारी चीज़ें ना और गुंजल होती जाती हैं। मतलब मैं अपने पापा को कभी, एक दिन ऐसा नहीं हुआ है जब मैंने पापा का नाम लिए बिना मैं सो गई हूँ, एक दिन ऐसा नहीं हुआ आज तक भी। तो उस समय क्या हुआ होगा जब वो हुआ था। How did you deal with that situation back then? Because एक तो you are dealing with a sense of loss, but you're also having to deal with a sense of loss because of negligence. It was like when you know that this is not, there was a chance that we could save the person that we love so much. I think इसके बारे में हम उतनी ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे, तो अभी भी कोर्ट में है मामला, but whatever she can. और मैं यही जानती हूँ कि वर्ड्स में इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना इज़ नॉट ईजी, एंड वो ख़त्म नहीं होंगी बातें। there's so much inside which I have been through, और ये सारी चीज़ों के विटनेस हम लोग दोनों हैं, जो हमारी आंखों ने देखा है और जो आंखों ने देख लिया और वो वहाँ अंदर जा चुकी है ना चीज़ें, बस वो बताने के लिए उसमें कुछ है नहीं। वो अब मेरी लाइफ में मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कर गया है। टूटती हूँ लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग भी कर गया है। वो टूटना तो नॉर्मल है लाइफ का, लेकिन जितनी मैं अब स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ ना, इन्हीं चीज़ों ने किया मुझे शायद। But there was a video that you had uploaded after you suffered a miscarriage. Yeah. Was it the first time that you were trying for a baby, or did you have to go through it? I think it is emotionally so IVF हम लोगों ने 7-8 बार कराया है। So you know कितना वैसे ही आपकी बॉडी पे हो जाता है।
but this was the first pregnancy. Yeah. You can say this was the first pregnancy positive, and also जो हमारी मेरी blood reports थी that said कि it might be twins. तो हम लोग तो all the more एकदम वो थे, खुश थे बहुत ज़्यादा. और ये जिस दिन हमने बताती जिस दिन ये वीडियो डाला हमने एबॉर्शन का, सॉरी मिसकैरेज का, जिस दिन ये वीडियो गया उस दिन एक्चुअली हमें अनाउंस करना था. Yeah, I know. उस दिन हमें अनाउंस करना था दैट वी आर प्रेग्नेंट. तो मेरे साथ लाइफ में कर ये रही होती हूँ, हो जाता है. जहाँ पे मैं ऐसा सोचती हूँ वो हो जाता है. तो कुछ भी जानती नहीं मैं कि क्या होने वाला है नेक्स्ट. वी डोंट नो. तो लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, ये उसी दिन का वीडियो है जब मेरे स्कैन हुआ था मॉर्निंग में. मैं पहले तो अपनी डॉग को लेके गई थी मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग डॉक्टर के पास. उसका सारा ट्रीटमेंट चल रहा था चेरी का, और वो ख़त्म करा के हम लोग बांद्रा से आए. उसका होम्योपैथी ट्रीटमेंट भी साथ साथ चल रहा था. बांद्रा से आए, उसके बाद मेरा स्कैन था, और उसके बाद हमें अनाउंस करना ही था. एंड एवरीथिंग वाज गुड. लेकिन 15 दिन पहले मुझे पेन्स उठे थे, और वो हो ही रहे थे. एंड बड़ी सारी चीज़ें थी जिसमें मुझे मेरी आर्थराइटिस की डॉक्टर ने बताया था कि संभावना जो तुम बता रही हो चीज़ें, इट इज़ अ मिसकैरेज, सो जस्ट बी वेरी केयरफुल. और ये 15 दिन पहले की बात है. इस एक्चुअली डे के 15 दिन पहले जा रही हूँ मैं. सो मैंने कहा, मैंने अपने डॉक्टर को बताया. शी डिडंट बिलीव. माई IVF डॉक्टर डिडंट बिलीव. नहीं ऐसा थोड़ी कुछ होता है, तुम्हें आर्थराइटिस है इसलिए ये दर्द हो रहा है. मैंने कहा मेरी आर्थराइटिस है इसलिए मुझे यहाँ पे दर्द क्यों हो रहा है. यहाँ कभी स्कैन भी नहीं किया. स्कैन भी नहीं. स्कैन मेरा उससे पहले हुआ था, क्योंकि मुझे अर्ली ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी. सो मेरा स्कैन इमीडिएटली करना पड़ा. तो वी डिड सी हार्ट बीट देन ओनली, है ना. अर्ली स्कैन में ही हार्ट बीट वगैरह सब दिख गया था, सब कुछ पता लग गया था. तो फिर जब सेकेंड स्कैन हुआ तो उसमें पता लगा कि नहीं, एक तो ट्विन्स नहीं है, एक ही है बेबी, और सब कुछ ठीक है, बहुत बढ़िया है. फिर ये जब पेन उठा मुझे, तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि ये मिसकैरेज का साइन है. सो किसी ने बिलीव नहीं किया. 15 दिन आई सफर्ड. 15 दिन स्कैन वाले दिन ये सब करके मैंने चेरी को घर पे छोड़ा. वो स्कैन के लिए गए. स्कैन में डॉक्टर ने स्कैन देखा. मैं अपना स्कैन नहीं देख रही, मैं डॉक्टर का मुंह देख रही हूँ. और उनकी फेस से मुझे पता, ही डिडंट नो, ये वहीं पे था, खड़ा था मेरे पास में. और मैंने उनका फेस देख के मैंने पहचान लिया देयर इज समथिंग रॉन्ग. तो उन्होंने बोला, मैंने कहा व्हाट हैपेंड डॉक्टर. शी सेड वेट आई थिंक कुछ मेरे को, I'll just call the senior doctor, though she was the senior only, but उनसे भी उन्होंने सीनियर डॉक्टर को क्या होता है. एंड एक चीज़ तो मैं ज़रूर बोलूँगी नयन, they both the ladies were so good कि ना, क्या होता है कि जब आप ज़्यादा ये सब देखते हो, जब स्कैन करते हो, मिस कैरेजेस देखते हो, ये सब देखते हो, आप ना एक बड़ा ब्लंट से हो जाते हो, या फिर आपके अंदर वो दिल नहीं रहता है ना. सो उन्होंने सीनियर डॉक्टर को बुलाया. लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये चीज़ को मुझे कन्वे किया, और जिस तरह से उन्होंने ये चीज़ को हैंडल किया, क्योंकि उनको पता था कि किसी को भी आप ये बताओगे कि कुछ गड़बड़ है या सब कुछ ही गड़बड़ है, तो वो पेशेंट के साथ क्या होगा यार, जिनके जो इतनी ड्रीम्स लेके आए हैं उनके साथ क्या होगा. यू नो, दो बोथ द लेडीज़ वर सो गुड कि मैं ये चीज़ भूल नहीं पाती कि यू नो संभावना, यू नो देयर इज़ अ प्रॉब्लम, वी सी अ प्रॉब्लम. मैं बोल रही हूँ, बट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम. यू नो द ग्रोथ हैज़ स्टॉप्ड, एंड यू नो आई थिंक देयर इज़ अ इशू विद द हार्ट बीट. एंड मैंने कहा बट वो मतलब मेरी होप नहीं ख़त्म हो रही थी, क्योंकि वो क्लियर नहीं बता रही थी. बट वो क्लियर मुझे बता भी रही है, लेकिन इन अ वेरी इनडायरेक्ट वे. और जिस तरह से उन्होंने बताया ना, पहले तो चलो ठीक है, जो भी उन्होंने बताया, देवस, ये सारी मैं बात इसलिए बता रही हूँ कि दोज लेडीज़ वर रियली नाइस.
बट उसके बाद जब मैं वहाँ से निकली और जब मुझे फाइनल हो गया, इसको तब भी फाइनल नहीं हो रहा था। इसने बोला कि क्या हुआ? मैंने कहा तुम्हें समझ नहीं आया? वो बोली नहीं है बट कुछ ख़त्म हो गया सब। और मैं वहाँ से बाहर निकली हूँ और मेरी आंखों के आगे अंधेरा, लिटरली अंधेरा। आप शून्य में देख रहे होते ना, कुछ चल रहे हो लेकिन सामने कुछ नहीं दिख रहा। मैंने इसका हाथ पकड़ा क्योंकि मुझे ना ऐसा, मैं झूम भी रही थी क्योंकि लिटरली आपको ये सब होता है, चक्कर आ जाते हैं, आपको यकीन नहीं होता, आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ये सारी चीज़ें होती हैं। बट हमारे लिए वो एक दिन का था, वो एक दिन का रोना था। नेक्स्ट डे DNC हैपेंड एंड उसके बाद क्विक आई थिंक आई वाज अप अगेन। मैंने कहा इसके बारे में अब, ये यहाँ पे अविनाश ने बोला ये हो गया है, इसको यहाँ पे ख़त्म करेंगे और अब लाइफ को आगे बढ़ाएंगे। हमने लाइफ को आगे बढ़ा दिया। Absolutely. You know, he said something beautiful in that video that I saw, that अगर अपने मन से हो तो ठीक, अगर अपने मन से ना हो तो और भी ठीक, right? Yeah. जब होना होगा, it will happen. You guys are incredible human beings. You guys deserve only good, positive things in life. When it has to happen, na, you will not even know, and it will happen. It is that. And I'm pretty sure, touch wood, we are all gonna pray that if you want it, it should happen when you want. Now, if you really want to pray for his success. Absolutely. That what I I want. don't need to pray. That I think is already happening, and it should and it must continue, because you know, today shows like Panchayat and Dupaiya work because it actually connects with people. इतना हम जो अर्बन डिक्शनरी ये सब में आ गए ना, लोग सिंप्लिसिटी खो रहे हैं। द ब्यूटी, वो जो बोलती है ना अमीषा पटेल कहो ना प्यारे में, कि खूबसूरती सादगी में ही होती है। आपके शो में सादगी थी। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई डिडंट नो you've written it. How did the idea come, and are there more things that you're planning? Like, of course there must be this must be in a seasonal format, if not. इसका तो I think second season भी अब आएगा। Yeah, नहीं, I think the show is doing well and absolutely. And what a brilliant cast. yeah. Brilliant cast. तो शो जितना अच्छा करेगा उतना ही सीजन 2 के चांसेस बढ़ते जाते हैं, यू नो। और शो के बारे में ये कि मैंने बिकॉज आई एम फ्रॉम गोरखपुर और मैं दिल्ली में रहा हूँ, लेकिन हम लोग छुट्टियों में, जब गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी तो गांव जाते थे, तो बहुत शादियाँ अटेंड की मैंने गांव में। और मैंने बहुत देखा है अपने ही घर में, अपने दूर दूर के रिश्तेदारों में, कि दूल्हे बाइक के लिए अड़ जाते हैं दहेज में। सच है ये। और मैंने तब देखा था जब राजदूत बहुत पॉपुलर थी, एक बाइक थी राजदूत। और आई हैव सीन पीपल कि लड़के ये कह देते हैं जिनको शादी नहीं करनी, पहले वो कहते हैं शादी नहीं करनी, शादी नहीं करेंगे, अभी तो हम कमाते नहीं हैं। द मोमेंट ये बात आती है ना कि शादी करोगे तो दुपहिया मिलेगा, तो दे लाइक व्हाट, करेंगे शादी। और फिर वो इतना वो हो जाते हैं कि अगर शादी कर ली और नहीं मिला तो आप एक काम करो, दुपहिया हमारे घर पहले भिजवा दो, शादी परसों है तो आज ही भिजवा दो। तो आई हैव सीन दैट, आई हैव सीन माय कजिन। मैं बिलीव नहीं कर रही थी, मैंने कहा ऐसा होता है क्या? ये होता है। और क्या है कि वहां पर अभी भी एक नई रेट लिस्ट चली है दूल्हों की, कि अगर दूल्हा टैक्स विभाग में है तो दहेज इतना दिया जाएगा, अगर दूल्हा ये कर रहा है दहेज इतना दिया जाएगा, अगर दूल्हा कुछ भी नहीं कर रहा है लेकिन उसके बाप की सरकारी नौकरी है तो भी इतना दिया जाएगा। हाँ। और ये लिटरली रेट लिस्ट चलती है वहां पे आज भी, मैं आज की बात बता रहा हूँ। और लोगों को इतना भी नॉलेज नहीं है कि दहेज में सैमसंग का टीवी मांगते हैं, अगर सैमसंग का मिल जाए तो शादी तोड़ देते हैं, बिकॉज दे डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन सैमसंग सैमसंग, की ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ फर्क नहीं। लेकिन हमने तो सैमसंग ही मांगा था ना, आपने सैमसंग क्यों दिया? So there's a lot of things happening. Yeah. And I only wish you the most amazing things that keep happening. भगवान करे कि you know, मेहनत आपने बहुत किया है और उसका रंग अब ला रहा है, तो वो रंग लाता ही जाए जिंदगी भर। And you make yourself proud, your parents proud, her proud, and of course, you know, they are also watching from there, and they are also going to be very, very proud of both of you. मैंने जैसे कहा that it is amazing to have people who have that sense of security in that relationship. And मैं इधर भी कहा है 25 साल बाद हम लोग यहीं पे बैठे होंगे और एक और इंटरव्यू करेंगे साथ में about your love story and how you proved everybody wrong. But thank you so much for doing this. Thank you. It was lovely talking to you. अरे यार फाइनली तुमसे मुलाकात तो हुई। Thank you for such lovely questions. Thank you. Because कई क्वेश्चन होते हैं जो आपके अंदर कुछ अनटैप्ड
जगह को टैप करते हैं एंड यू आर लाइक यार ये कभी किसी ने पूछा नहीं है एंड यू एक्चुअली थिंक कि यार हाँ ये बात तो सही है यार, इसके बारे में क्या Yes, कहना है। I think it's a beautiful interview. Thank Beautiful. you so much.